नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हर्निएशन। व्हाट इज़ हर्निएशन? हमें पता है कि हर्निया कोई भी चीज़ आउट पॉच हुई है, कोई चीज़ डिस्प्लेस हुई हुई है। अब सीएनएस के अंदर हर्निएशन क्या है? ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ब्रेन टिश्यूज़ की। पॉज हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी हो सकता है हमारे पास इसके अंदर, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से, या फिर हमारे पास जो ट्यूमर की वजह से हर्निएशन हो गई है हमारे पास जो ब्रेन टिश्यूज़ की। अब ये हर्निएशन भी डिफरेंट टाइप्स की है, ठीक है। वन बाय वन हम इसके सारे टाइप देख लेते हैं। पहले टाइप जैसे कहते हैं सब फॉल्सीन। यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की हर्निएशन है सब फॉल्सीन के अंदर? जो हमारे पास आती है ना सिंगुलेट गायरस, वो हमारे पास हर्निएट कर जाता है इनटू फॉक्स सेरिब्री के अंदर। सिंगुलेट जो गायरस है वो किसके अंदर हर्निएट कर जाता है? फॉक्स सेरिब्री। अच्छा, जब ये सिंगुलेट गायरस हर्निएट करता है फॉक्स सेरिब्री के अंदर, तो अपने साथ साथ जो हमारे पास होती है ना इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, वो भी ले जाता है। और इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हमारे पास जो कंप्रेस कर जाती है इसके अंदर, हमारे पास जो क्या है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी वो कंप्रेस कर जाती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी किस किस एरिया को सप्लाई करती है? जो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मसला आएगा कि जो कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्रेसिस होगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, यानी लेग की, यहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे वाला हमारे पास आता है, इसका नाम क्या है कि उसे हम कहते हैं अनकल हर्निएशन। अनकल हर्निएशन, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब वो किसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेस कर जाता है? इनटू टेंटोरियम सेरिब्री। टेंटोरियम सेरिब्री, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो है ना जो अनकल हर्निएशन है उसके तीन इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ये कि डायलेट प्यूपल, डायलेट प्यूपल इप्सिलेटरल साइड का। क्यों डायलेट प्यूपल कर रहा है? क्योंकि जब हमारे पास टेम्पोरल लोब जो है वो चला जाता है टेंटोरियम सेरिब्री के अंदर, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो थर्ड क्रेनियल नर्व है ओकुलोमोटर नर्व वो कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्यूपल डायलेट कर लेते हैं और इप्सिलेटरल प्यूपल करते हैं। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रालेटरल होमोनोमस हेमिअनोपिया, ये कॉन्ट्रालेटरल है। अब ये क्या है हमारे पास? यहाँ पे मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो पोस्टीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी है वो हमारे पास कंप्रेस हो रही होती है। जैसे कहा था कि इंटीरियर जो है उसके अंदर लेग्स के अंदर इशू आएगा, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कॉन्ट्रालेटरल, और यहाँ पे हमारे पास जो है पोस्टीरियर वाली ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई कर रही होती है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वो कंप्रेस होगी, तो कॉन्ट्रालेटरल होमोनोमस हेमिअनोपिया होगा। तीसरी हमारे पास चीज़ आती है जैसे हम कहते हैं कि हेमीप्रेसिस या फिर क्वाड्रिप्रेसिस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास टेम्पोरल लोब है ना वो हमारे पास क्या आती है? हेमीप्रेसिस या क्वाड्री। कि जो हमारे पास टेम्पोरल लोब है वो हमारे पास ऑपोजिट साइड का जो हमारे पास होता है सेरिबेलर प्यूडंकल, उसको टुवर्ड्स द टेम्पोटोरियम सेरिब्री जो है वो कंप्रेस करवाती है। तो एज अ रिजल्ट पेशेंट को हेमीप्रेसिस या क्वाड्रिप्रेसिस, और हम कहते भी हैं कि कर्नोहैन साइन जो नॉच है वो हम इस कहते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास अब थर्ड वाला हमारे पास कौन सा है? इसका नाम है हमारे पास टॉन्सिलर हर्निएशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो सेरिबेलर टॉन्सल्स हैं वो हमारे पास हर्निएट कर जाते हैं। टॉन्सल्स किसके अंदर? फोरामन मैग्नम के अंदर। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये बहुत ज़्यादा फैटल कंडीशन है, क्योंकि फोरामन मैग्नम के अंदर हर्निएट कर देंगे, वहाँ पे हमारे पास जो ब्रेन स्टेम लाई कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो कार्डिक और जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये एक फैटल कंडीशन है। एक हमारे पास और भी कंडीशन कहते हैं ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन, इसमें हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास थैलमस है, हाइपोथैलमस है, ठीक है, LMUS, या फिर हमारे पास जो टेम्पोरल लोब है, ये सब हर्निएट कर जाते हैं टू टेंटोरियम सेरिब्री के अंदर। और ये भी हमारे पास एक फैटल कंडीशन है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? पेशेंट के अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, और ड्यूरिंग इनिशियल स्टेट के अंदर हमारे पास जो प्यूपल है वो रिएक्टिव होगा, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगी लेट स्टेज के अंदर, ये इनिशियल के अंदर है, और जो लेट स्टेज होगी उसमें हमारे पास जो प्यूपल डू नॉट रिएक्ट और पोस्चरिंग वगैरह होगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट हर्निएशन, सब फॉल्सीन, अनकल, टॉन्सिलर, ट्रांसटेंटोरल हर्निएशन। ये हमारे पास आ गया सारा हर्निएशन का। अच्छा, अब एक और जो पीछे कंडीशन रह गई थी वो थी हमारे पास, उसे हम कहते हैं ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया।
ये भी छोटा सा है, ये हम इसे देख लेते हैं, ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया है। इसमें हमारे पास क्या है कि पूरे ब्रेन के पेरेन्काइमा के अंदर हमारे पास जो है इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास इस्कीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारे पास के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कोई शॉक, ठीक है, MI, ठीक है, एनीमिया, या फिर हमारे पास जो है हाइपोग्लाइसीमिया, ये हमारे पास जो है उसके कॉजेज़ हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो है ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया अगर हमारे पास जो है वो ये माइल्ड होगा तो पेशेंट को ना कन्फ्यूजन होगी और कुछ देर बाद ट्रांजिएंट कन्फ्यूजन होगी और कुछ देर बाद पेशेंट जो है रिकवर कर जाएगा। इसमें हमारे पास क्या होती है? कन्फ्यूजन होती है। और अगर ये हमारे पास जो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगी और वेजिटेशन होगी, ठीक है, नेक्रोसिस और वेजिटेशन। और अगर ये हमारे पास जो माइल्ड होगा तो इन्फ्रैक्शन होगी। इन्फ्रैक्शन कहाँ होगी? वो ब्रेन के एरियाज हम कहते हैं वाटर शेड एरियाज ऑफ ब्रेन, वो कौन से हैं? वो एरिया जो लाई करते हैं बिटवीन द रीजन, वो रीजन्स जो कि फेड होते हैं एंटीरियर और मिडल सेरेब्रल आर्टरी दोनों से, और वहाँ पे हमारे पास इन्फ्रैक्शन होगी और डैमेज होगी। और डैमेज हमारे पास जो है 3 जगह पे होगा, ठीक है। मोस्टली ये ज़्यादा एरियाज प्रोंट होते हैं, सब कहते हैं। एक होता है हमारे पास पायरामिडल न्यूरॉन्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पायरामिडल जो न्यूरॉन्स हैं ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, पायरामिडल न्यूरॉन्स ऑफ हिप्पोकैम्पस। तो एज अ रिजल्ट देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व तो कॉग्निशन वगैरह इंपेयर होगी, हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व तो मेमोरी इंपेयर होगी। इस तरह हमारे पास जो प्रिकिंजी फाइबर्स, तो इसी से हम लोग जब इसके क्लिनिकल फीचर्स निकाल लेंगे ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे पास जो है वो बैलेंस वगैरह को मेंटेन करवाता है, तो एटेक्सिया, डिसार्थ्रिया, हमारे पास जो स्पीच डिसऑर्डर, एफेजिया वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे पास इसमें बैलेंस के डिसऑर्डर आ जाएंगे, मेमोरी का डिसऑर्डर आ जाएगा, कॉग्निशन वगैरह का डिसऑर्डर आ जाएगा, ये सब चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो हमें वहाँ पे क्या होता है कि जो सल्काएँ हैं वो हमारे पास बिल्कुल नैरो होंगे, गायराइज और वाइडनिंग होंगे, और ग्रे और वाइट मैटर के दरमियान कोई डिमार्केशन नहीं होगी, और विद इन 20 to 12 to 24 आवर्स हमें वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। फिर 24 आवर्स के बाद में हमें वहाँ पे मैक्रोफेजेस वगैरह या ग्लायोसिस वगैरह होगी, और फिर 2 वीक हम जब देख लेंगे तब तक हमारे पास उसका सारा नॉर्मल आर्किटेक्चर जो है वो लॉस हो चुका होगा, और हमारे पास जो है वो सिस्टिक कैविटीज़ वगैरह फॉर्म हुई होंगी। दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया।